वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्जामात से इज्तनाब किया जाए। इस मसले पर वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, जानने के लिए हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब से। अता साहब, कमीशन बनाने का ऐलान किया है ताकि शफाफ तहकीकात हो सके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, आपका मौक़िफ़ इस पर? देखिए, मैं हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना चाहता हूँ कि आपके इल्म में है कि 15 जुलाई को बन्नू कंटोनमेंट में दहशतगर्दों ने हमला किया और दहशतगर्दों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के अंदर हमारे 8 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और उसमें एक बहादुरी का एक किस्सा भी सामने आया जिसमें सिपाही सुबहान ने अपने आप को ग्रेनेड के ऊपर फेंका और वो मौके पर शहीद हुए और उन्होंने हजारों लोगों को जो है वो शहादत से बचाया। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे 15 जुलाई को एक ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था दहशतगर्दी का बन्नू कैंट में, उसके बाद जब ट्रेडर्स ने वहां पे अमन मार्च की इंतजामिया से इजाजत ली और अमन मार्च करना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, सियासी कुव्वतों ने उस अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की और कुछ सियासी अनासर उसमें शामिल हुए जिन्होंने अश्योरेंसेस के बावजूद कि ये पुरअमन मार्च रहेगा, जहां पे बन्नू कैंट में ये हमला हुआ था 15 जुलाई को, उसी मौके पर जाकर जो है वो एहतजाज करने की कोशिश की और उसी दीवार पे जहां पे ये हमला हुआ था वहां पे कोशिश की कि तशद्दुद की कार्रवाइयां हों और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो मुसल्लह लोग शामिल थे और उन्होंने वहां पे फायरिंग भी की जिसके नतीजे में लोग इंजर हुए और 1 किलोमीटर दूर यहाँ से, इस दीवार से 1 किलोमीटर दूर क्राउड के अंदर ही जो अनासर मौजूद थे जो इसमें तशद्दुद करना चाहते थे और इस सारे मामले को हाईजैक करके खराब करना चाहते थे, उनकी फायरिंग से एक आदमी शहीद हुआ और 22 लोग जो हैं इसमें इंजर्ड हुए। आज मुझे अफसोस हुआ कि जब बानी पीटीआई का हमने बयान देखा कि उन्होंने कहा जी वहां पे सीधी फायरिंग की गई है, तो क्या ही अच्छा होता कि वो दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते और शुहदा के दर्जों को बुलंद करने के हवाले से दुआ करते और शुहदा को खराज तहसीन पेश करते कि 15 जुलाई के वाक़े में जो लोग शहीद हुए थे उस हवाले से भी बात करते। मगर लगता ये है कि इस अमन मार्च को जिस तरह कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया और इस अमन मार्च को हाईजैक किया और इस अमन मार्च के अंदर शामिल होकर ये सारे वाकयात किए, तो ये लगता ये है कि ये एक साजिश की गई है जिसके तहत कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई और एक तासुर ये दिया गया और जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है कि किसी और मुल्क की तस्वीरें लगाकर, बच्चों की तस्वीरें लगाकर कहा जा रहा है कि जी सीधी फायरिंग की गई है, लोगों को शहीद किया गया है। तो ये वाकया तो जो एक शख्स जो इसमें फौत हुए हैं और 22 लोग जो इंजर हुए हैं, स्टैम्पीड भी हुई, भगदड़ भी मची, वो तो इस जगह से 1 किलोमीटर दूर था। तो ये भी पूछना चाहिए कि वहां पे जो मुसल्लह लोग थे जो इसमें शामिल हुए और अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश की और इसको सियासत की नजर किया, वो कौन लोग थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीजें हमारे नोटिस में हैं और ये हकायक जो हैं मैं चाहता था कि अवाम के सामने लाए जाएं और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है इस पर बिल्कुल तवज्जो ना दी जाए, क्योंकि ये इस वक्त इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त बिल्कुल वहां पे जो सिचुएशन है वो मामूल के मुताबिक लौट चुकी है। इस वक्त कोई वहां पे हालात में कोई कशीदगी नहीं देखी गई और हम समझते हैं कि ये हालात बिल्कुल मामूल की तरफ लौट रहे हैं। अब ये कुछ सियासी कुव्वतें इससे फायदा उठाकर और इसको सबोटाज करके एक और रंग देना चाहती हैं जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, अता तारर साहब, आपने कहा कि आपने कुछ हकाइक सामने रखे हैं, तो आपको लगता है कि अब अवाम के सामने ये हकाइक खुलेआम आ जाएं, शफाफ तहकीकात हो जाएं, रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए? इस ऐलान पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से किया गया है उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि वो सियासी जमात जिसकी वहाँ पे हुकूमत है, उनके लोग इसमें क्योंकि शामिल थे साथ, तो उनको तो ये बिल्कुल हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो इसमें खुद इंक्वायरी करें। तो ये जो हकायक मैंने सामने रखे हैं
इस पर फेडरल गवर्नमेंट जो है मजीद भी अपना मौकफ देगी और बाकायदा ऑफिशियली तौर पे इसको हम आवाम के सामने रखेंगे, तो उनका इस पे रिपोर्ट रखना मेरा ख्याल है वो ना क्रेडिबल होगा। और उसमें क्योंकि उनके अपने लोग मुलविस थे और उनके अपने लोग उस एहतजाज में शामिल हुए और वहां पे जो है वो मुसल्लह जत्थे जो हैं वो इस क्राउड में शामिल हुए, तो वो कैसे इसमें इंसाफ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अता तारर साहब, आप जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।